नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिक्शे पर रिपोर्टर। और रिक्शे पर रिपोर्टर आपको बता दें कि भदोही जिले में पहुंचा है। भदोही की बात करें, भदोही नगर पालिका की, तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन हम भदोही के गोपीगंज इलाके में, यहाँ भी बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन इस बार भदोही की जनता के मुद्दे क्या हैं और भदोही क्या कुछ कह रहा है, उसके मन में क्या है, तो रिक्शे पर रिपोर्टर क्या बोलेगा, भदोही का वोटर यही जानेंगे। और हमारे देखिए सारथी जो रहेंगे रिक्शा चालक रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव। यादव जी हैं। यादव जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ की, क्या समस्याएं हैं आपके शहर की? समस्या तो कुछ नहीं है, साफ सफाई और बिजली यही सब समस्याएं हैं थोड़ा बहुत जो करती हैं, और कोई ज्यादा समस्या है नहीं। तो चेयरमैन ने कुछ काम किया नहीं किया यहाँ? नहीं, चेयरमैन तो बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं। हाँ, काम किए हैं। काम किए तो चलिए हमें घुमाएंगे ना आप शहर में? हाँ घुमाएंगे क्यों नहीं। चलिए, तो हमारे साथ आपको बता दें यादव जी रहेंगे और यादव जी हमको पूरे शहर में घुमाएंगे। रिक्शे पर रिपोर्टर हम लोगों के मुद्दे समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी का कब्जा है और प्रहलाद गुप्ता जो पहले आपको बता दें कि चेयरमैन रहे, लेकिन उनके ही बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनको मौका दिया है। उनसे भी जानेंगे कि उनके पिता ने क्या क्या काम किए और वो क्या काम कराएंगे। फिर उसके बाद निर्दलीय या जो बाकी दल के उम्मीदवार हैं उनको भी रिक्शे पर लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या है। तो रिक्शे पर रिपोर्टर गोपीगंज में, और देखिए हमारे साथ ब्रजेश कुमार हैं जो चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से तैयार है। सर चुनावी मैदान? हाँ तैयार है, एकदम तैयार है। तो रिक्शे पर रिपोर्टर हम शो कर रहे हैं, तो हमारे रिक्शे में बैठने के लिए तैयार है? एकदम तैयार है। चलिए, तो रिक्शे पर चर्चा करेंगे आपसे। तो रिक्शे में रिपोर्टर में आपको बता दें ब्रजेश जी हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि इनके परिवार की चेयरमैन की पद की बात करें तो लंबे वक्त से इनका परिवार काबिज है और अब हमारे साथ वो खुद हैं। बीजेपी ने उनको मौका दिया है। इनसे पहले इनके पिताजी यहाँ गोपीगंज में चेयरमैन थे भदोही जिले के। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? हम जा रहे हैं नगर का सौंदर्यीकरण के लिए। पहला मुद्दा यही है। और पिताजी ने हमारा बड़ा काम किया है, जो नलियों में गलियों में जो खड़ंजा बिछाया गया है, इंटरलॉकिंग की गई है, नलियों की साफ सफाई पिताजी को रेगुलर ध्यान देते हैं उसका। और बड़े शिव मंदिर एक है, वहाँ उन्होंने जो है पूरा बाउंड्री कराया है और धर्मशाला बनवाया है लड़कियों की शादी के लिए। और काफ़ी वृक्ष लगवाया है उन्होंने वन विभाग से कह के। और धर्मशाला जो है MLC कोटे से लगवाया है, काफ़ी विकास किया है। नहीं तो लंबे वक्त से आपके ही परिवार में चेयरमैन ही रही है, बीच बीच में बदलाव हुआ थोड़ा सा, लेकिन आपको लग रहा है कि जनता का रिस्पांस आपको मिल रहा है? नहीं, जनता का आशीर्वाद एकदम मिल रहा है। जो सत्ता के लोलुप हैं बस वही हमारा विरोध कर रहे हैं, बाकी जनता एकदम। काम के आधार पर वोट मिलेगा या कास्ट के आधार? नहीं, काम के आधार पे। काम के आधार पर? काम के आधार पे। अच्छा, क्योंकि देखिए लोकल इश्यूज पे ये चुनाव होता है, गली पानी सीवर ये बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी सरकार के काम काज पर भी आपको वोट मिलेगा, चाहे वो गुंडा राज पर वार हो या माफियाओं का एनकाउंटर हो या बाबा का बुलडोजर, ये भी असर डालेगा? अरे पूरा असर डालेगा। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। और पूरी जनता बम बम कर रही है योगी जी के नाम पे। जो उन्होंने कानून व्यवस्था किया है, माननीय योगी जी ने बहुत सराहनीय कार्य है ये। ऐसा कोई कर नहीं सकता था कोई मुख्यमंत्री, क्योंकि जो गुंडे जो है व्हील चीलर पे घूम रहे हैं, वो कभी जो है जिप्सी पे घूम रहे थे जो है अब, लेकिन वो सब मोदी जी ने, योगी जी ने सब कंट्रोल कर दिया है। बहुत अच्छा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि लोगों से हमने बात की तो लोग कहते हैं कि यहाँ अतिक्रमण एक बड़ा इशू है, जाम बड़ा इशू है, आप जाएंगे तो बहुत कंजेस्टेड इलाका है, तो वो बड़ी दिक्कत होती है? अतिक्रमण के लिए किया गया है, माननीय SP साहब ने नो एंट्री जोन लगाई है। कभी कभी बाहरी गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसको पता नहीं रहता है। जल भराव की भी स्थिति है यहाँ? नहीं, जल भराव की स्थिति नहीं। जल भराव की स्थिति एक जगह है जो कि रेलवे ने रोक लगाई थी, लेकिन हमारे पिताजी ने अथक प्रयास करके रेलवे से परमिशन ले लिया है। अब रेलवे वालों ने परमिशन दे दिया, जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए। आप जीत रहे हैं? एकदम भगवान की। बीजेपी का कमल खिल जाएगा? एकदम खिलेगा। किससे टक्कर? निर्दलीय या कोई और पार्टी का? नहीं, हमारे समझ से अभी टक्कर तो किसी से नहीं लग रही है, लेकिन विजय होगी सुनिश्चित। जितना विरोधी पक्ष पाएगा उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो हम देखें कि आपके परिवार की तरफ से कितना काम किया शहर में? जी, हम देख सकते हैं ना आपके शहर में कितना काम? हाँ जी। अब जहाँ आप ये चौराहे पे खड़े हैं, ये हाईवे में 10 फीट और कट रहा था घर लोगों का, जिसमें लोगों की रोजी रोटी जा रही थी। हमारे पिताजी ने प्रयास करके
और इसको 10 फीट रुकवाया ताकि करीब 75 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं जिनका घर बच गया 10 फीट कटने से। तो देखिए ये उपलब्धि बता रहे हैं कि ये जब चौड़ीकरण हुआ तो यहाँ लोगों के घर टूट रहे थे, लेकिन उनके पिताजी ने चेयरमैन रहते हुए लोगों को यहाँ से उजड़ने से बचाया है। 75 परिवारों को बहुत फायदा हुआ है। तो यानी आपकी जीत तय है, मान लिया जाए। हाँ, जनता पूरा हमारा साथ देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, योगी जी को माननीय योगी जी का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी तो भाई हमारे लोग के भगवान के जैसे हैं। चलिए, रिक्शे पर रिपोर्टर में अब आपको बता दें बीजेपी के जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ हैं। अब अपने रिक्शे पर रिपोर्टर को आगे बढ़ाएंगे और क्या बोलेगा भदोही का वोटर यही जानेंगे। जगह जगह चलेंगे शहर में और लोगों के मुद्दे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े रिक्शे पर रिपोर्टर में आने के लिए। तो देखिए, रिक्शे पर रिपोर्टर चल रहा है और ये भदोही के गोपीगंज इलाके में हम चल रहे हैं जगह जगह। और आपने देखा कि जो चेयरमैन बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने क्या दावे और वायदे किए। वो तो हम जाएंगे लोगों के बीच, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ के मशहूर गायक हैं राजेश परदेसी। ये लोगों को अक्सर जागरूक करते रहते हैं। पहले ये हमारे साथ वोटरों को जागरूक करवाएंगे कि जो वोट डाले जाएंगे जब 11 मई को, तो वोटर अपने घर से निकल सके। और भी कुछ इनसे गाने सुनेंगे। इन्हें यहाँ का आपको बता दें जूनियर मनोज तिवारी कहा जाता है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आप रिक्शे पर रिपोर्टर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ परिवार को। आज रिक्शे पे रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, जनता के बीच में आने के लिए, मैं उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से लोक गायक राजेश परदेसी आप सबको वहाँ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। राजेश जी, अगर हम बात करें, आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं हमेशा, तो हमारे वोटर को जो 11 मई को वोट डालेगा उसको कैसे जागरूक करेंगे आप? मैं वोटरों से आपके चैनल के माध्यम से एक गीत के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव जीवन में जैसे भैया बहुत बढ़िया सम्मान जरूरी बा, विश्व में जैसे भारत के शान जरूरी बा, वैसे ही लोकतंत्र के रक्षा बदे मतदान जरूरी बा। यहाँ मतदान जरूरी है, वोट जरूर डालेगा। और आगे चल रहे 11 मई को पोलिंग बूथ पे हम सबको भी जाना है और खुद भी मतदान करें, औरों से भी कराना है। जैसे भदोही में परदेसिया के गान जरूरी बा, वैसे ही लोकतंत्र के रक्षा बदे मतदान जरूरी बा। लोकतंत्र के रक्षा बदे मतदान जरूरी बा। बहुत बढ़िया। देखिए, लोकतंत्र बा की रक्षा के लिए मतदान जरूरी बा, क्योंकि यूपी है भैया ये। रमेश हमारे सहयोगी। रमेश, अगर हम यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें भदोही जनपद की, तो यहाँ क्या लग रहा है मुकाबला और किस किस के बीच लग रहा है? भदोही में 2 नगर पालिका 5 नगर पंचायत है। यहाँ जो गोपीगंज में अभी हम आप लोग हैं, यहाँ बीजेपी और निर्दल के बीच कांटे की टक्कर है। भदोही नगर पालिका की बात करें तो वहाँ बसपा की और भाजपा की लड़ाई है। तो देखा जाए ऑल ओवर तो बीजेपी से ही जो भी चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी यहाँ दमखम से चुनाव लड़ रही है। अन्य जो देखा जाए गोपीगंज नगर प्रत्याशी है उसको भी नेट टू नेट लड़ाई देखी जा रही है। मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार पूरे जिले में? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, खास करके भदोही नगर पालिका जो बड़ी नगर पालिका है वहाँ जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। जल निकासी की व्यवस्था काफी दिनों से नहीं हो पा रही है। जल निकासी सबसे बड़ा मुद्दा है। गोपीगंज नगर की बात करें तो यहाँ जाम की स्थिति रहती है। नगर पालिका की तरफ से जो फुटपाथ पे जो व्यवसायी हैं उनको हटा के शिफ्ट किया जाना चाहिए, जो ऑटो स्टैंड बनाना चाहिए। कुछ ऐसे काम है जो यहाँ के मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर लोग मैदान में हैं। चलिए राजेश